जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे कि आपकी सोल का पर्पस क्या है, कौन से ऐसे काम है जो आपकी सोल इस दुनिया में पूरा करने आई है। तो चलिए देखते हैं। आपका जिस घर पे बर्थ हुआ है, चाहे कोई भी रिलीजन है, तो वो आपने खुद सिलेक्ट किया है। आपका पास्ट टाइम में, पास्ट लाइफ में वो सारे काम जो अधूरे रह गए थे अपनी फैमिली को लेकर, हो सकता है कि आपकी फैमिली के जो परंपराएं थी उनका आपने निरादर किया हो, तो वो सारी चीज़ें आपको इस जन्म में पूरी करनी है। जो भी आपकी फैमिली के रीति रिवाज हैं, परंपराएं, उन सबको फॉलो करो। अपनी रूटीन को, डेली रूटीन में जो भी है उसको बैलेंस वे में करते रहो। तो ये आपको डेली रूटीन जो भी आपकी फैमिली की है उसको निभाते रहना है। और आपकी फैमिली के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके कहे अनुसार आपको चलना चाहिए। तो जहाँ पे एम्परर का कार्ड है जो बताता है कि आपके करियर के लिए आपको इस दुनिया में यूनिवर्स ने भेजा है। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो आपके मन में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आते होंगे। आप किसी ना किसी चीज़ में स्किल्ड होगे। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। आप किसी चीज़ को क्रिएट कर सकते हो सकता है कि आपका पास्ट टाइम में गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा गहरा संबंध हो। अगर आप पास्ट टाइम में सरकार से जुड़ना चाहते थे लेकिन वो जुड़ नहीं पाए, तो इस जन्म में हो सकता है कि आप सरकारी जॉब चाहते हो। कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रखे हों, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। तो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड भी आपकी जो डिज़ायर है वो फुलफ़िल होती हुई दिखाई देती है जहाँ पर। तो ये सब चीज़ें आपकी सोल ने आपके लिए चुनी हुई हैं। जहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड बताता है कि आपको दूसरों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। जिनसे आप प्यार करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप उनको सिर्फ अपने तक ही सीमित रखो, उनके पर काट दो। ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और अगर आपके पास गाइडेंस है, अगर आपको पता है, एक्सपीरियंस है, तो आप दूसरों को गाइड करो, उनको रास्ता दो, उनका मार्गदर्शन करो, उनको आगे बढ़ने की हिम्मत दो, ना कि अपने तक बांध कर रखने की कोशिश करो। जहाँ पे द मून का कार्ड है जो बताता है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज़ करो। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको सही गाइडेंस देगा। द हर्मिट का कार्ड बताता है कि आपके पास वो नॉलेज होगी, वो एक्सपीरियंस होगी, जहाँ तो वो एक्सपीरियंस आपको इकट्ठा करना चाहिए जो आपकी लाइफ को बेहतर बना दे, जो आपके करियर को स्टेबल कर दे। क्योंकि द हर्मिट का कार्ड है जहाँ पे द मून का कार्ड है जो बताता है कि आपको वो काम करना चाहिए जिसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको एग्री करता है। आपकी सबकॉन्शियस माइंड की पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अपने मन को एकत्रित करो, अपने मन को कंट्रोल करो, अपनी डिज़ायर को कंट्रोल करो। अगर आप किसी के कहे बिना अपने मन से, अपनी मन की बात सुनोगे, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनोगे, तब आपको सही गाइडेंस मिलेगी। द हर्मिट का कार्ड ये बात क्लियर करता है कि आप किसी को भी सही गाइडेंस दे सकते हो। आप में वो स्किल है कि आप किसी को भी सही गाइड कर पाओ। किसी को भी बांधे रखने की कोशिश कभी मत करो। आपके जो सबकॉन्शियस माइंड की पावर है, जहाँ पे द मून का कार्ड है, तो जो बताता है कि किसी की बातों में मत आओ। जो दिखाई दे रहा उस पे मत सोचो कि ये जो 3D वर्ड है उसको मत देखो। जो आपके मन में है, जो डिज़ायर है, उसको देखो, उस पे विश्वास करो। जो बाहर रियलिटी दिखाई दे रही है वो सब झूठ है, उस भ्रम में मत फंसो। ये सारी चीज़ें आपके लिए नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें आपके करियर में बाधा बन सकती हैं। आपको थोड़ा मैच्योरिटी से काम लेना चाहिए। जहाँ पे है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो बताता है कि आपको अपने मेंटल लेवल पर ध्यान देना चाहिए। जो आपका मेंटल लेवल है उसको स्टेबल रखना चाहिए। किसी भी बात को बहुत ही डीपली सोचना, समझना, उस पर रिएक्ट करना चाहिए, जो आपके करियर के लिए बहुत बेहतर होगा। जहाँ पे है क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड जो बताता है कि आपकी सोल का पर्पस है लोगों की हेल्प करना, लोगों से जुड़ना, किसी भी तरह, चाहे सोशल साइट से हो, किसी भी तरह से हो। अगर आप में थोड़ी सी भी नेगेटिविटी है तो उसको अपने आड़े मत आने दो, उसको अपने आप से दूर कर दो, उस भ्रम में मत फंसो। क्योंकि जहाँ पे द मून का कार्ड है, भ्रम आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकता है। दूसरों पे भरोसा मत करो। जो भी आपके क्लोज हैं, चाहे वो कोई भी है,
उस पर भरोसा मत करो। अपनी जो सबकॉन्शियस माइंड की पावर है उसको जगाओ, उस पर भरोसा करो, अपनी इंट्यूशन को यूज़ करो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ही आपका सबसे बड़ा हथियार है, आपकी सबसे बड़ी पावर है। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो करियर है उसको स्टेबल कर सकती हैं। जहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो बताता है आप में वो फोकस है कि आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो जिस पर्पस के लिए आपकी सोल इस दुनिया पर आई है। आप एक ही चीज़ को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश मत करो। हो सकता है कि आप में से जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग चीज़ों को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं कि कहीं अगर ये छूट गई तो दोबारा से मेरी लाइफ में नहीं आएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आ जाएगी चीज़ें आपकी लाइफ में, लेकिन आपकी जो जकड़ने की आदत है वो सारी चीज़ें दोबारा आपके पास आने से कतराती हैं, और वो आपके पास तभी नहीं आती क्योंकि आप उन्हें जकड़ लेते हो। अगर आप उन्हें खुला छोड़ दोगे तो वो सारी चीज़ें जो आप चाहते हो वो आपके पास आ जाएंगी। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो आप अपनी सोल के पर्पस को पूरा कर सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू। अगर आप करियर बनाना चाहते हो, करियर में कुछ अचीव करना चाहते हो, तो सोशल मीडिया आपकी इस जो भी सोल की डिज़ायर है उसको फुलफ़िल करने में हेल्प कर सकता है। कभी कभी आप कुछ चीज़ों को अपनी फैमिली से भी डिस्कस करने में कतराते हो, आपको लगता है कि ये सही टाइम नहीं है, आप चीज़ों को सोचते हो, उस पर गौर करते हो, लेकिन किसी को बताना पसंद नहीं करते। आप उन सब चीज़ों को अकेले में बहुत ज़्यादा सोचते हो। कुछ चीज़ें इसी वजह से ख़राब होती हुई दिखाई देती हैं, बहुत सारे भ्रम होते हैं, उसमें आप फंस जाते हो। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं, वो क्यों आती हैं? जहाँ पे द मून का कार्ड है, तो कुछ लोग आपके पास वो सारी चीज़ें लेकर आते हैं जो आपको कंफ्यूज कर दें, आपके माइंड को डाइवर्ट कर दें। इसी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हो और डिसीज़न नहीं ले पाते हो। इसी वजह से आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, जो मंजिल होती है वो आपसे दूर होती चली जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप में स्टेबिलिटी होती है, स्टेबल रहते हो आप कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए। जहाँ पे एज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपके जो इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं आपके जो सोल का पर्पस है उसमें आड़े आते हैं। प्यार के झांसे में आ जाते हो, आपको लगता है कि आपकी सोल का पर्पस प्यार है, लव है, उस चीज़ में आप फंस जाते हो। जिस पर्सन को आप प्यार करते हो उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। जहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो पास्ट लाइफ में आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो। और जहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो पैसे से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, जिस वजह से आपकी सोच इस जन्म में अपने करियर को स्टेबल करने के लिए आई है। सरकार से पास्ट लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स रही हो, क्योंकि जहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो सरकार की वजह से आपकी पास्ट लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हो। ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपको किसी की मदद नहीं मिली, आपकी किसी ने मदद नहीं की। पास्ट लाइफ में बहुत सारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स देखी हैं आपने। हो सकता है कि पास्ट लाइफ में जो आपका बर्थ था वो सारा गरीबी में कटा था। जहाँ पे फिर से द मून का कार्ड है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करो, अपने सबकॉन्शियस माइंड की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको समझो और आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको सही डायरेक्शन देगा। कोई पर्सन आपको सही डायरेक्शन नहीं दे सकता। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड की बात आप सुनते हो वो आपको सही डायरेक्शन देगा। द हर्मिट की एनर्जी में आ जाओगे, खुद अपने आप को गाइड कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। जहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, जो बताता है कि आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव थिंग्स हैं, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, या कुछ भी नेगेटिव है, तो वो अपने आप ही चली जाएंगी और आप एक प्योर सोल बन जाओगे, जो कुछ भी अचीव करने में उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं होगा, कुछ भी अचीव कर पाओगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। आपका पर्पस है अपना करियर बनाना, पैसे कमाना, अपनी फैमिली की जो परंपराएं हैं उनको फॉलो करना।